पहाड़ का दर्दनाक प्रेम, अधूरी धुन। हिमाचल की उन्हीं बुलंद चोटियों और गहरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, खामोश वादी, जहां हवाओं में भी एक अजीब सी उदासी घुली रहती थी। इसी गांव में रहता था वीर, जिसका चेहरा पहाड़ी चट्टानों जैसा मजबूत और दिल झरनों जैसा निर्मल था। वीर एक लकड़हारा था और उसकी जिंदगी पहाड़ों की तरह ही सीधी सादी थी। गांव से कुछ दूरी पर एक एकांत झरने के पास एक पुरानी कुटिया में रहती थी मीरा। मीरा गांव की सबसे हंसमुख और प्यारी लड़की थी, जिसकी आवाज में पहाड़ी चिड़ियों का मीठापन था और आंखों में सुबह की ओस सी चमक। मीरा को संगीत से बहुत प्यार था। वो अपनी बांसुरी पर ऐसी धुनें छेड़ती थी कि पत्थर भी पिघल जाए। वीर और मीरा बचपन के साथी थे। वे साथ खेलते, साथ हंसते और साथ ही पहाड़ों पर भटकते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों जितना गहरा और आसमान जितना विशाल था। वीर मीरा की बांसुरी की धुनें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता और मीरा वीर के साथ रहकर सबसे सुरक्षित महसूस करती। उन्होंने सपने देखे थे एक छोटी सी कुटिया बनाने के, जहां उनकी बांसुरी की धुनें और हंसी हमेशा गूंजती रहेंगी। पहाड़ का क्रूर खेल। एक दिन वीर और मीरा पहाड़ों पर घूमने निकले थे। मीरा अपनी बांसुरी पर एक नई धुन छेड़ रही थी और वीर मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहा था। तभी अचानक पहाड़ों में एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते एक भयंकर भूस्खलन, लैंडस्लाइड शुरू हो गया। मिट्टी, पत्थर और पेड़ तेजी से नीचे आने लगे। वीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मीरा को बचाने के लिए छलांग लगाई। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक सुरक्षित चट्टान की ओर धकेला, लेकिन खुद को बचा न सका। पत्थरों का एक विशाल ढेर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वीर! मीरा चीखी, उसकी आवाज पहाड़ की चीखों में दब गई। अगले ही पल एक बड़ा पत्थर वीर पर आ गिरा। मीरा ने देखा उसका प्यार, उसका वीर पत्थरों के नीचे दब गया। उसकी बांसुरी की धुन वहीं अधूरी रह गई। अधूरी धुन की गूंज। गांव वालों ने मिलकर वीर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। पहाड़ ने वीर को हमेशा के लिए अपनी गोद में ले लिया था। मीरा टूट चुकी थी। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक और उसकी बांसुरी की धुन सब खामोश हो गए। वो उसी झरने के पास बैठी रहती जहां वे पहली बार मिले थे और वीर का इंतजार करती रहती। वो कभी कभी अपनी अधूरी धुन को बजाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी उंगलियां कांप जाती और आंसुओं से आवाज टूट जाती। खामोश वादी की हवाओं में अब सिर्फ मीरा के दर्द की गूंज थी। उसने फिर कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन वीर की यादों में बिताया। आज भी उस गांव में जब हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं कि उन्हें मीरा की अधूरी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जो अपने प्यार वीर का इंतजार कर रही है। ये एक ऐसी दर्दनाक प्रेम कहानी है जहां पहाड़ ही प्रेम का साक्षी बना और पहाड़ ही उसे छीनने वाला। क्या आप किसी और तरह की कहानी सुनना चाहेंगे?